श्री कृष्ण ने गीता में कर्म, धर्म और मानवता का महत्व समझाया है। उनका उपदेश हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए दूसरों के प्रति दया, करुणा और प्रेम बनाए रखना चाहिए। वे कहते हैं कि हर व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के दूसरों की सहायता करनी चाहिए, क्योंकि सभी जीव भगवान के अंश हैं। सच्ची भक्ति और धर्म वही है जिसमें दूसरों के प्रति संवेदनशीलता और परोपकार की भावना हो। जब अर्जुन ने युद्ध के दौरान अपने कर्तव्यों को लेकर संशय प्रकट किया, तब श्री कृष्ण ने समझाया कि धर्म केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि सही कर्म करना भी उतना ही आवश्यक है। भगवद गीता में उन्होंने कहा, समत्व योग उच्यते, अर्थात सभी के प्रति समानता का भाव ही सच्चा योग है। इसका अर्थ यह है कि हमें मित्र और शत्रु, अमीर और गरीब, ज्ञानी और अज्ञानी सभी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। अगर हम दूसरे के प्रति प्रेम, सहानुभूति और मानवता रखते हैं, तो न केवल समाज में शांति स्थापित होती है, बल्कि हमारी आत्मा भी शुद्ध होती है। श्री कृष्ण ने निष्काम कर्मयोग का संदेश दिया, जिसमें बिना स्वार्थ के दूसरों की मदद करना सबसे बड़ा धर्म माना गया है। वे ये भी कहते हैं कि सेवा, परोपकार और सत्य के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति ही ईश्वर के सबसे करीब होता है। श्री कृष्ण का संदेश केवल उपदेश नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाली शिक्षाएं हैं। जब वे अर्जुन को धर्म और कर्म की व्याख्या करते हैं, तो उनका उद्देश्य केवल युद्ध में विजय दिलाना नहीं होता, बल्कि ये सिखाना भी होता है कि सच्चा धर्म मानवता की सेवा में निहित है। उन्होंने कहा, परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम। इसका अर्थ यह है कि सज्जनों की रक्षा और अधर्मियों के नाश के लिए वे स्वयं अवतार लेते हैं। लेकिन इसका गूढ़ अर्थ ये भी है कि हमें स्वयं भी ऐसा बनना चाहिए जो समाज में अच्छाई का प्रसार करे और बुराई को समाप्त करने का प्रयास करे। श्री कृष्ण बताते हैं कि जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं बिना किसी स्वार्थ के, तो वही सच्चा कर्मयोग होता है। उन्होंने गीता में कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी मनुष्य को अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, न कि उसके फल पर। जब हम मानवता के लिए काम करते हैं, तो उसका परिणाम स्वयं ईश्वर निर्धारित करते हैं। आज के समय में भी श्री कृष्ण के ये उपदेश अत्यंत प्रासंगिक है। अगर हर कोई उनके बताए मार्ग पर चले और दूसरों के प्रति दया, करुणा और सहयोग की भावना रखे, तो समाज में शांति और प्रेम बना रहेगा। मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है और श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं। श्री कृष्ण का जीवन स्वयं मानवता और परोपकार का प्रतीक है। उनका प्रत्येक कार्य हमें सिखाता है कि प्रेम, दया और करुणा ही सच्चे धर्म के आधार है। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तब कोई भी उसकी सहायता के लिए आगे नहीं आया, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे बचाने के लिए तुरंत दिव्य हस्तक्षेप किया। यह घटना दर्शाती है कि जब कोई व्यक्ति संकट में हो, तो बिना किसी स्वार्थ के उसकी सहायता करना ही सच्ची इंसानियत है। भगवान कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा की निर्धनता देखकर उनका तिरस्कार नहीं किया, बल्कि पूरे हृदय से उनका सत्कार किया और उनकी समस्याओं को दूर किया। इससे ये शिक्षा मिलती है कि सच्ची मित्रता और मानवता जाति, धन संपत्ति या सामाजिक स्तर से नहीं, बल्कि स्नेह और करुणा से परिभाषित होती है। गीता में भी श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं कि अहंकार, क्रोध और स्वार्थ छोड़कर हर जीव के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। जब हम बिना किसी भेदभाव के दूसरों के दुख में सहभागी बनते हैं और उनकी सहायता करते हैं, तो हम ईश्वर के सबसे निकट होते हैं। इसलिए श्री कृष्ण का संदेश हमें यही सिखाता है कि सच्चा धर्म केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि हर जीव के प्रति प्रेम और दया रखना है। जब हम दूसरों के लिए निस्वार्थ भाव से कुछ करते हैं, तो वही असली भक्ति बन जाती है। श्री कृष्ण केवल एक देवता ही नहीं, बल्कि जीवन को समझने और जीने की कला भी सिखाते हैं। उनका हर संवाद हमें ये बताता है कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं। जब अर्जुन युद्ध के मैदान में अपने कर्तव्य से विचलित हो रहे थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें सिखाया
कि जीवन में अपने कर्तव्यों का पालन करना ही सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन कर्तव्य केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए होना चाहिए। एक सच्चा मनुष्य वही है जो न केवल अपने सुख दुख की परवाह करता है, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी कार्य करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अहिंसा परमो धर्म, अर्थात किसी भी प्राणी को कष्ट न देना ही सबसे बड़ा धर्म है। इसका अर्थ केवल शारीरिक हिंसा से नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्तर पर भी दूसरों को दुख न पहुंचाना है। हमें अपने विचारों, शब्दों और कर्मों से दूसरों के प्रति दयालुता रखनी चाहिए। जब श्री कृष्ण ने गोकुल में गोपियों, ग्वालों और अपने मित्रों के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार किया, तब उन्होंने ये सिद्ध किया कि असली आध्यात्मिकता केवल मंदिरों और यज्ञों तक सीमित नहीं होती, बल्कि वो हमारे व्यवहार में झलकनी चाहिए। उनका सर्वभूतेषु समत्वन का सिद्धांत ये बताता है कि हमें सभी प्राणियों के प्रति समान भाव रखना चाहिए, न कि किसी के साथ भेदभाव करना चाहिए। अगर समाज में हर व्यक्ति इस विचार को अपनाए, तो नफरत और द्वेष स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। श्री कृष्ण के संदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक है जितने तब थे। अगर हम उनके दिखाए मार्ग पर चलें और दूसरों के प्रति प्रेम, सहानुभूति और सेवा की भावना रखें, तो यही सच्ची भक्ति होगी। श्री कृष्ण का जीवन हमें यह सिखाता है कि प्रेम, दया और परोपकार से बढ़कर कुछ नहीं। वे केवल उपदेश नहीं देते, बल्कि अपने आचरण से ये दिखाते हैं कि असली धर्म वही है जिसमें दूसरों की भलाई हो। जब कृष्ण ने गीता में अर्जुन को समझाया, तो उन्होंने केवल युद्ध की बात नहीं की, बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाई। उन्होंने कहा, विद्या विन्य संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव श्वपाके च पंडिताए समदर्शिना। इसका अर्थ है कि एक सच्चा ज्ञानी व्यक्ति सभी को समान दृष्टि से देखता है, चाहे वो विद्वान हो, गरीब हो, पशु हो या कोई और। ये शिक्षा हमें बताती है कि हमें किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। चाहे कोई हमारा मित्र हो या शत्रु, गरीब हो या अमीर, हमें सभी के साथ प्रेम पूर्वक और सम्मान से पेश आना चाहिए। श्री कृष्ण का मानना था कि जब हम दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हैं, तभी सच्चे अर्थों में धर्म की साधना कर रहे होते हैं। जब उन्होंने दुर्योधन के महल में जाने की बजाय विदुर के घर भोजन करना पसंद किया, तो उन्होंने ये दिखाया कि प्रेम और स्नेह धन संपत्ति से अधिक मूल्यवान होते हैं। यह हमें सिखाता है कि हमें लोगों को उनके पद या धन से नहीं, बल्कि उनके चरित्र और स्नेह से परखना चाहिए। श्री कृष्ण का पूरा जीवन एक संदेश है कि इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। अगर हम उनके दिखाए मार्ग पर चलें और निस्वार्थ भाव से दूसरों के लिए कार्य करें, तो यही असली कृष्ण भक्ति होगी। श्री कृष्ण का हर कार्य और हर वाणी हमें यही सिखाती है कि सच्चा धर्म केवल पूजा पाठ में नहीं, बल्कि कर्म, प्रेम और सेवा में है। जब महाभारत के युद्ध से पहले अर्जुन ने शस्त्र डाल दिए और मोह में फंस गए, तब श्री कृष्ण ने उन्हें याद दिलाया कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज धर्म और कर्तव्य है। उन्होंने कहा, स्वधर्मे निधन श्रेय परधर्मो भयावह। इसका अर्थ यह है कि अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करना। आज के समय में भी अगर हम श्री कृष्ण के इन उपदेशों को अपने जीवन में उतारें, तो समाज में शांति, प्रेम और सद्भाव बना रहेगा। बिना स्वार्थ के दूसरों की मदद करना, समानता का भाव रखना और सभी के प्रति करुणा रखना ही सच्चा धर्म है। श्री कृष्ण केवल एक दार्शनिक नहीं, बल्कि एक आदर्श जीवन के मार्गदर्शक भी है। उनका हर कार्य और उपदेश हमें ये सिखाता है कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। वे न केवल अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित करते हैं, बल्कि उन्हें जीवन की गहरी सच्चाइयां भी समझाते हैं। यद्यदाचरति श्रेष्ठ स्तत देवेत्रो जन, अर्थात जो श्रेष्ठ व्यक्ति करता है वही समाज के अन्य लोग अपनाते हैं। इसलिए श्री कृष्ण हमें ये सिखाते हैं कि हमें अपने कर्मों को ऐसा बनाना चाहिए जिससे समाज को सही दिशा मिले। जब हम दूसरों के प्रति दया, प्रेम और समानता का भाव रखते हैं, तो वही सच्ची भक्ति होती है। उनका संपूर्ण जीवन यही संदेश देता है कि हमें अहंकार,
क्रोध और स्वार्थ को त्याग कर मानवता की सेवा करनी चाहिए। जब उन्होंने सुदामा के प्रति अपनी मित्रता निभाई, विदुर के घर सादा भोजन ग्रहण किया और गोकुल के ग्वाल बालों के साथ प्रेम पूर्वक जीवन जिया, तब उन्होंने ये सिद्ध किया कि सच्ची भक्ति केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि निस्वार्थ प्रेम और सेवा में निहित है। आज के समय में जब समाज में भेदभाव, नफरत और स्वार्थ बढ़ रहे हैं, तब श्री कृष्ण की शिक्षाएं और भी प्रासंगिक हो जाती है। वे हमें ये सिखाते हैं कि बिना किसी स्वार्थ के प्रेम और करुणा के साथ दूसरों की मदद करना ही सबसे बड़ा धर्म है। जब हम दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करते हैं, तो वो केवल एक अच्छा कर्म नहीं, बल्कि श्री कृष्ण की सच्ची पूजा होती है। श्री कृष्ण का पूरा जीवन इस बात का प्रमाण है कि मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। उन्होंने हर स्थिति में ये दर्शाया कि प्रेम, करुणा और निष्काम सेवा से बढ़कर कुछ नहीं। चाहे वो गीता का उपदेश हो, सुदामा से मित्रता, या फिर गोकुल के ग्वाल बालों के साथ उनका सरल व्यवहार, हर प्रसंग हमें यही सिखाता है कि हमें बिना भेदभाव के सभी के प्रति समान भाव रखना चाहिए। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेक शरण व्रज। इसका अर्थ केवल ईश्वर की शरण में जाना नहीं, बल्कि ये भी है कि हमें अपने अहंकार, स्वार्थ और भेदभाव को छोड़कर सच्चे प्रेम और सेवा के मार्ग पर चलना चाहिए। श्री कृष्ण हमें ये सिखाते हैं कि जब हम दूसरों के लिए बिना स्वार्थ के कार्य करते हैं, तब हम वास्तव में ईश्वरीय मार्ग पर होते हैं। उन्होंने ये भी कहा, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च, यानी जो किसी से द्वेष नहीं रखता, सभी से मित्रता करता है और सब पर करुणा रखता है, वही सच्चा भक्त है। यह हमें बताता है कि किसी भी जाति, धर्म, रंग या सामाजिक स्थिति के आधार पर भेदभाव करना गलत है। हमें सभी के साथ समानता और प्रेम का व्यवहार करना चाहिए। आज के समय में जब समाज में मतभेद, स्वार्थ और नफरत बढ़ती जा रही है, श्री कृष्ण का ये संदेश और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर हम उनके दिखाए मार्ग पर चलें और दूसरों के प्रति संवेदनशीलता, प्रेम और सहानुभूति रखें, तो यही उनकी सच्ची भक्ति होगी। श्री कृष्ण का प्रत्येक उपदेश हमें यह सिखाने के लिए है कि प्रेम, दया और सेवा ही जीवन का वास्तविक उद्देश्य होना चाहिए। उन्होंने केवल शास्त्रों में नहीं, बल्कि अपने आचरण में भी ये सिद्ध किया कि सच्ची भक्ति वही है जो सभी प्राणियों के प्रति समान भाव रखे और निस्वार्थ रूप से उनकी सहायता करे। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, यानी समस्त संसार सुखी रहे, यही सोच किसी भी सच्चे भक्त की होनी चाहिए। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें केवल अपने लाभ के लिए नहीं, बल्कि समाज के कल्याण के लिए भी कार्य करना चाहिए। जब उन्होंने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, तो ये केवल युद्ध के संदर्भ में नहीं था, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में लागू होने वाला सार्वभौमिक सत्य था। उन्होंने कहा, ये पश्यति स पश्यति, अर्थात जो सभी में एक समान आत्मा को देखता है, वही वास्तव में देखता है। जब हम किसी से प्रेम या दया करते हैं, तो ये समझना चाहिए कि वही प्रेम और दया ईश्वर तक पहुंचती है। श्री कृष्ण का जीवन हमें ये भी सिखाता है कि शक्ति और ज्ञान का उपयोग सदैव दूसरों की भलाई के लिए होना चाहिए। जब उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया, तो ये केवल एक चमत्कार नहीं था, बल्कि ये संदेश था कि हमें निर्बलों और पीड़ितों की रक्षा करनी चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। आज के समय में जब समाज में असमानता, स्वार्थ और मतभेद बढ़ते जा रहे हैं, श्री कृष्ण की शिक्षाएं और भी अधिक प्रासंगिक हो जाती है। यदि हम उनकी तरह बिना स्वार्थ के दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करें, तो यही उनकी सच्ची पूजा होगी। श्री कृष्ण केवल एक ईश्वर या दार्शनिक नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा और निष्काम सेवा के प्रतीक है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि असली धर्म न तो बाहरी आडंबर में है और न ही केवल ग्रंथों के अध्ययन में, बल्कि ये तो हर जीव के प्रति दया, प्रेम और समानता की भावना में है। नाह वसामि वैकुंठे योगिना हृदय न च, मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद।
इसका अर्थ यह है कि श्री कृष्ण किसी विशेष स्थान तक सीमित नहीं है, बल्कि वे वहां हैं जहां प्रेम, भक्ति और सेवा का भाव है। जब हम दूसरों के कल्याण के लिए निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं, तब वही श्री कृष्ण की सच्ची आराधना होती है। गीता में उन्होंने अर्जुन को सिखाया कि योग कर्मसु कौशलम, यानी कर्म को कुशलता और निस्वार्थता के साथ करना ही असली योग है। इसका अर्थ केवल व्यक्तिगत सफलता नहीं, बल्कि समाज और मानवता की सेवा भी है। जब हम बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करते हैं, तब हमारा जीवन वास्तव में सार्थक होता है। श्री कृष्ण का जीवन इस बात का प्रमाण है कि सच्ची भक्ति केवल मंदिरों में बैठकर ध्यान करने से नहीं होती, बल्कि तब होती है जब हम दूसरों के दुख को अपना मानकर उनकी सहायता करते हैं। जब उन्होंने द्रौपदी की लाज बचाई, गरीब सुदामा को अपनाया और युद्ध के मैदान में अर्जुन को सत्य का मार्ग दिखाया, तब उन्होंने ये सिखाया कि सच्चा भक्त वही है जो सत्य, न्याय और करुणा के मार्ग पर चलता है। आज जब समाज में स्वार्थ, द्वेष और भेदभाव बढ़ रहे हैं, तब श्री कृष्ण का ये संदेश और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर हम उनके बताए मार्ग पर चलें और प्रेम, सेवा और निष्काम कर्म को अपने जीवन का आधार बनाएं, तो यही उनकी सच्ची भक्ति होगी। श्री कृष्ण का हर कार्य और उपदेश हमें ये सिखाता है कि सच्चा धर्म मानवता की सेवा में है। उन्होंने केवल अर्जुन को गीता का ज्ञान नहीं दिया, बल्कि अपने पूरे जीवन से ये प्रमाणित किया कि प्रेम, करुणा और निष्काम कर्म ही जीवन का सार है। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जया, अर्थात सच्चा योगी वही है जो सुख दुख, लाभानी और जीत हार में संभाव रखता है। जब हम दूसरों के प्रति दया और प्रेम रखते हैं, बिना किसी भेदभाव के, तब हम श्री कृष्ण के सच्चे अनुयायी बनते हैं। उन्होंने ये भी कहा, न मैं किसी से द्वेष करता हूं, नहीं किसी से विशेष प्रेम। मैं सभी के लिए समान हूं, लेकिन जो मुझसे प्रेम करता है वो मुझे प्रिय है। इससे ये शिक्षा मिलती है कि हमें भी सभी जीवों के प्रति समान भाव रखना चाहिए, बिना किसी भेदभाव या पक्षपात के। श्री कृष्ण का संपूर्ण जीवन हमें ये सिखाता है कि शक्ति का उपयोग केवल अपने लाभ के लिए नहीं, बल्कि समाज और जरूरतमंदों की भलाई के लिए होना चाहिए। जब उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया, तब ये केवल उनकी शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि ये संदेश था कि हमें कमजोरों और पीड़ितों की रक्षा करनी चाहिए। आज जब दुनिया में स्वार्थ, नफरत और भेदभाव बढ़ रहे हैं, तब श्री कृष्ण का ये संदेश और भी अधिक प्रासंगिक हो जाता है। यदि हम उनके बताए मार्ग पर चलें, बिना स्वार्थ के प्रेम करें, सेवा करें और निष्काम कर्म को अपनाएं, तो यही उनकी सच्ची भक्ति होगी।